अभिवादन स्वीकार कीजिए विवेक कुमार बिट्टू का। मतीली माई स्कूल माई लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रतिदिन चेतना सत्र के दौरान एक महान पुरुष की जीवनी प्रत्येक दिन बताया जाता है, जिससे कि बच्चे प्रेरित होकर के उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके, चेतना उनकी जग सके और उससे प्रेरित हो। आप लोगों को जानकारी देंगे। आज हम लोग एक महान सामाजिक, धार्मिक, स्वतंत्रता और धर्म से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से गहनतापूर्वक विचार विमर्श करने वाले एक ऐसे संत के बारे में जानेंगे जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में भारत के ख्याति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। वो थे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। ये रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जो थे वह स्वामी विवेकानंद के गुरु भी थे। कहा यह गया है कि रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के जन्म से पहले उनके माता और पिता को सपना में ये बात आया कि कुछ दिन के बाद भगवान विष्णु और भगवान महादेव के कृपा से उनके यहाँ एक ऐसे बच्चे जन्म लेंगे जो धर्म के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम करेंगे। इस बात से एक बात याद आती है, जब भगवान बुद्ध बचपन में ही थे तभी एक पंडित ने कहा था भगवान बुद्ध आगे चल करके या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या महान संत बनेगा। इसी तरह झांसी की रानी के बारे में बचपन में ही एक पंडित कहा था ये आगे चल करके रानी बनेगी। उसी तरह रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में ये उसके जन्म से पूर्व ही सिद्ध हो गया था कि इनके जन्म लेने के बाद ये धर्म में काफी रुचि लेंगे। बचपन से ही जब इनका जन्म हुआ रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का 18 फरवरी 1836 ईस्वी को कमारपुकुर हुगली में, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तब ये बात पहले से ही विदित था कि ये महान संत बनेंगे, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी की गई थी। इनके पिताजी का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय था और माताजी का नाम चंद्रमणि देवी, पत्नी का नाम शारदा देवी था। बचपन से ही रामकृष्ण परमहंस जी महाराज धर्म में, पूजा पाठ में, ध्यान में, समाधि में और धार्मिक किताब को पढ़ने में अपना मन लगाया करते थे। इनके भाई का नाम था राजकुमार, जिन्होंने कलकत्ता में संस्कृत विद्यालय खोला था। इसमें रामकृष्ण परमहंस जी महाराज भी सहायक के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्म के तरफ देख करके उनके परिवार वालों ने उनकी शादी 1859 ईस्वी में एक 5 वर्षीय कन्या से कर दी। उस समय में बाल विवाह समाज में प्रचलित था। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बहुत ही सादगी के साथ जीवन गरीबी में बिताया। वे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव के पूजा करते थे। माँ काली के वे अनन्य भक्त थे और माँ काली के ध्यान में वह माँ काली से अक्सर बात किया करते थे। उसमें इतनी सकारात्मक ऊर्जा आ गया था कि वह उस ऊर्जा को स्वामी विवेकानंद को ट्रांसफर किया। और स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोग जानते हैं कि विश्व के बहुत ही, सनातन के बहुत ही प्रसिद्ध और महान तपस्वी थे। उनके विचारों से पूरा विश्व भारत सहित लाभान्वित हो रहे हैं। कल हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में भी जानेंगे। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज पूरे समाज को धार्मिक रूप से जोड़ने का काम किया। आध्यात्म का उन्होंने उपदेश दिया। उनके गुरु का नाम था तोताराम। तोताराम उस समय में हरियाणा में तपस्या करते थे। कहा जाता है तोताराम तंत्र विद्या में और साधना में इतने लीन हो जाते थे कि वह परिंदों से बात करते थे, ईश्वर से बात करते थे, ऐसा कहा जाता है। एक दिन तोताराम को ऐसा
आभास हुआ कि ईश्वर उसे कह रहे हैं कि आप हरियाणा से बंगाल जाओ और दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी जो है रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उसको जो है तंत्र की शिक्षा दो। तब जाकर के उन्होंने पैदल वहां से हजारों मील चल करके बंगाल पहुंचा और दक्षिणेश्वर मंदिर में तपस्या करने के लिए प्रतिदिन वह जाने लगा। उन पर नजर जब रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का पड़ा तो पूछा, आप प्रतिदिन तो यहाँ पर पूजा करने आते हैं, आप कौन हैं? तब उन्होंने वहां पर तंत्रवाद और अद्वैतवाद का शिक्षा परमहंस जी महाराज को तोताराम ने दिया और दोनों ही बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। दोनों ध्यान में भगवान से बात करते थे। दक्षिणेश्वर मंदिर का पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। अंततः रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का अगस्त 1886 ईस्वी में समाधि के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त किया। इस तरह से उन्होंने समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार के माध्यम से समाज को आध्यात्म का उपदेश दिया। उससे समाज काफी लाभान्वित हुए। ऐसे महान संत के स्मरण में तालियों से उसका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। अब